नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि हाउ टू मेक ₹1000 पर डे। दोस्तों, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक है जिसको आपको फॉलो करना है और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक बहुत ही इजी टास्क हो जाएगा डेली अचीव करना। वेरी सिंपल। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के ट्रेड्स के बारे में। छोटा सा हाईलाइट ले लेते हैं कि आज क्या हुआ भाई। ये एक छोटा सा अमाउंट है जो कि आज प्रॉफिट में आया, उसको मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया था। भाई मैं कम्युनिटी में सारी चीजें अपने मेंबर्स वगैरह से डिस्कस करता रहता हूं, तो ये सारी चीजें कम्युनिटी में पोस्ट होती हैं। तो मैंने बताया था आईएक्स को आप बाय कर सकते हैं और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आईएक्स अचीव्ड इट्स टारगेट विद इन 5 मिनट्स। ये एमसीएक्स नीचे जा रहा है, एक सेकंड में कनेक्शन ऑन करता हूं। ओके तो ये मैंने ट्रेड एक छोटा सा रिकमेंड किया था कि आईएक्स को आप बाय कर सकते हैं अबाउ 164 और वो जाएगा 167 के टारगेट्स में। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में ही वो 170 क्रॉस हो गया था। तो 5 मिनट में ये पूरा का पूरा अमाउंट एक छोटा सा ट्रेड था जो कि हमने जनरेट किया था। आई एम श्योर आप लोगों ने इससे सीखा होगा। तो भाई इसको सीखना कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि सिंपल सीधा ट्रेड था। इसको कैसे चूज करते हैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में। हम लोग बात करेंगे एक ट्रेड के बारे में जो कि था टीसीएस का, जिसमें मैंने बोला था कि सेल करिए उसको आप 1749 पे। एजुकेशनल ट्रेड था आपके सीखने के लिए। सेल करिए 1749 पे। उसके टारगेट्स हो सकते हैं 1737 और 1727। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि उसने अपना 1727 का टारगेट भी अचीव किया था, 1737 में अचीव किया था। लेकिन उसमें क्या हुआ, मेंबर्स ने थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस को केयरफुली मैनेज ना करके उसको थोड़ी सी गलती करके किसी किसी को थोड़ा सा इश्यू हुआ। इसको कैसे ट्रेड करना है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं भाई हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो आ गए हम लोग टीसीएस के चार्ट पे। तो आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट की कैंडल लगाई हुई है। अभी 15 मिनट लगा के भी समझाऊंगा। तो 5 मिनट में आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैंने ट्रेड बताया था ऑलमोस्ट 9:45 के आसपास, 9:45 के आसपास, कि टीसीएस को आप चाहें तो सेल कर सकते हैं 1949 पे और उसके टारगेट्स होंगे 1737 1727। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि उसने आज का जो लो बनाया था उसको मैं आपको दिखाता हूँ। लो वॉज, ये देखिए नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। इट वॉज क्लोज टू 1730 और उसके भी नीचे गया था। इनफैक्ट इट वेंट टू 1727-28। तो दोस्तों उसके नीचे गया था, आप जाकर के इसको देख सकते हैं। तो इट वेंट एंड अचीव्ड इट्स टारगेट। अब मैंने यहाँ पे इसको क्यों बताया था, मैंने बताया था कि भाई ये वीवैप के नीचे क्लोज हो गया है, यहाँ पे आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। लेकिन 15 मिनट का चार्ट दिखाने से पहले आपको 5 मिनट को मैंने आपको बताया ना क्रॉस चेक करने को। तो आप देखेंगे ये क्या, कौन सा व्हाट काइंड ऑफ कैंडल इज दिस। इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं 15 मिनट में आपको समझाऊंगा कि भाई इससे आपको क्या क्रॉस चेक करना होता है। तो भाई आपने लगा दिए टीसीएस की 15 मिनट की कैंडल 1945 में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप इसको चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं और आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद आप देखिए पूरे दिन वो जो ब्लैक कलर की लाइन है, दिस ब्लैक कलर की लाइन जो दिख रही है आपको, इससे कहते हैं वीवैप। वीवैप के लाइन ही नीचे वो ट्रेड करता रहा, मतलब पूरे दिन वो बियरिश ही रहा। और उसके बाद वो नीचे चलते 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 अल्टीमेटली 1737 पे क्लोज हुआ, जो कि मेरा टारगेट था, ऑल्दो गया तो उसके भी नीचे था। तो दोस्तों इसमें आपको समझ में क्या आता है कि जब भी आपको ट्रेड लेना है तो उसको 5 मिनट से उसको क्रॉस चेक पक्का करना है कि जब आप एंटर कर रहे हैं तो कहीं कोई बुलिश सिग्नल तो नहीं बन रहा है। आप शॉर्ट करने जा रहे हैं तो कहीं कोई बुलिश सिग्नल तो नहीं बन रहा है, या फिर बाय करने जा रहे हैं कोई बीरिश सिग्नल तो नहीं बन रहा है। क्योंकि उसके लेने के बाद एक बुलिश कैंडल बनी जिसमें कि लोग पैनिक हो गए कि शायद हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए, और रिवर्सल आया भी। लेकिन जिसने वहां पर पेशेंस रखा, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा डीप रखा, उसको इसका बेनिफिट मिला। तो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि भाई जहां भी आपको लगे कि जब आपको एंटर करना है उस समय का प्राइस एक्शन पक्का चेक करना है, और कम से कम उसकी एक कैंडल बाद को दोनों क्राइटेरिया 5 मिनट्स और 15 मिनट्स दोनों से क्रॉस चेक करना है कि भाई क्या मेरा कैंडल स्टिक पैटर्न ठीक बन रहा है, और अगर सही बन रहा है तो एंटर करें। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई यहां से नीचे जा सकता है, और उसके बाद वो गया भी। लेकिन जो एग्जीक्यूशन है दोस्तों वो आता है प्रैक्टिस से। सो हम लोग जानेंगे भाई किस प्रकार से आप डेली ₹1000 को अर्न कर सकते हैं। हम लोग स्टार्टअप करते हैं आज का अपना वीडियो सीरीज।
तो भाई मिस्टेक्स क्या होती हैं लोगों से जनरली इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में दोस्तों, वो तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ, उसको मैं कवर नहीं करूंगा। हम लोग बात करेंगे भाई हाउ टू अर्न ₹1000 पर डे। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या? आपको एक छोटी सी कैपिटल ऑफ ₹5000 चाहिए, क्योंकि 5000 में अगर आपका प्रॉफिट बनता है 2%, तो कितना होता है? ₹100। लेकिन आपको जो ब्रोकर है वो देता है 10 टाइम्स का लीवरेज। तो आप 50,000 का ट्रेड लगा सकते हैं। अगर आप माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप 2% पर डे कमा सकते हैं, ₹1000 पर डे। और वो भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट्स में, 15 मिनट में आपको बताता हूं कि कैसे 9:15 से 9:30 के बीच में आप ट्रेड ले सकते हैं। और उसकी मैंने स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। 5 मिनट स्ट्रैटेजी, नो 2 मिनट स्ट्रैटेजी एंड 15 मिनट स्ट्रैटेजी, दोनों की स्ट्रैटेजीज डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए। अब इसमें आपको ध्यान का देने वाला है, क्या ये इतना इजी काम है? ये इजी काम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई डॉक्टर 1 लाख रुपए महीना कमाता है। आप आपने उस 1 लाख रुपए को जस्टिफाई करने के लिए कितनी मेहनत करी है? 5 इयर्स का MBBS किया है, उसके बाद अभी भी प्रैक्टिस चल रही है, तब ही इज एबल टू अर्न 1.5 lakhs इन 1 month। इंजीनियर, आपको मालूम है कितने इंजीनियर्स हैं? 3-4 साल की डिग्री करते हैं, 4 साल की डिग्री के बाद वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद कमाते हैं। लेकिन आपने एज एन इन्वेस्टर, आपने एज अ ट्रेडर, आपने क्या एक्सपीरियंस लिया? क्या पेशेंस आपने दिखाया? क्या सिखलाई आपने करी? आप चाहते हैं कि पहले दिन ही मैं 1 लाख रुपए का पत्ता छाप दूं? आप चाहते हैं ऐसे ही मैं कर दूं? क्या इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस देना पड़ेगा। अब किस प्रकार से देंगे आप? उसको देने के लिए आपको क्या करना है? स्टार्टिंग करनी है परफेक्ट कैपिटल से, शुरुआत के लिए। वो है 1000 या फिर 2000 रुपीज पर डे। इसका मतलब क्या है? अगर आप 1000 रुपीज पर डे का ट्रेड लगाते हो, तो अगर आपको लॉस होगा, कितना लॉस होगा? मैं कह रहा हूं आपको 3% का लॉस होगा। पूरे हर दिन लॉस हो रहा है, हर दिन लॉस हो रहा है। 3% मतलब कि 30 रुपए पर डे का आपको डेली लॉस हो रहा है। तो आप कितने ट्रेड ले सकते हो 1000 रुपए में? कोई आइडिया है आपको? यू कैन टेक ऑलमोस्ट 330 ट्रेड्स। 330 ट्रेड लोगे तब जाके ये 1000 रुपए खत्म होंगे। और ये 330 बेगो पार्डन 33 तो 33 ट्रेड्स जब आप लोगे, तो 33 ट्रेड्स में आपको कितनी बड़ी लर्निंग मिलेगी, आपको अंदाजा है? तो आपको किस कैपिटल से स्टार्ट करना है? यू हैव टू स्टार्ट विद 1000 और 2000 कैपिटल ओनली। अगर आप डेली लूज करते हो तो भी आपका ये 1000 रुपए 33 दिन चलेगा। 33 days your capital will work. Now coming on to कितने स्टॉक्स आपको ट्रेड करने होते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स टू बी ट्रेडेड। मेरा मानना यह है, कई लोग कहते हैं कि आप छोटी कैपिटल से एक स्टॉक ले लो, उसको ट्रेड करो। मेरा मानना यह है, आप एक स्टॉक ट्रेड मत करिए, आप कम से कम 4 स्टॉक्स को पक्का ट्रेड करिए। मे बी 500-500 रुपए के ट्रेड स्टॉक्स होंगे, उनके 4 स्टॉक्स ले लो। अब उसमें बेनिफिट क्या है? अगर ट्रेड आपकी साइड में जा रहा है, आपके बेनिफिट में जा रहा है, तो एक स्टॉक आप यहां लो, दूसरा स्टॉक यहां लो, तीसरा स्टॉक यहां लो, और चौथा स्टॉक ऊपर लो, और उसके जब वो नीचे रिवर्स होना शुरू होगा, वहां से आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है? ये स्ट्रेटजी ध्यान रखनी है कि मल्टीपल स्टॉक्स लेने के ये बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि डेली आप 4 स्टॉक लो, किसी ने एक स्टॉक से भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा रखो, तो आपको उससे एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। ज्यादा स्टॉक्स होंगे तो ज्यादा वॉल्यूम हैंडल करने की आपकी आदत पड़ेगी। एक स्टॉक में आप क्या कैसे एवरेजिंग करना भी नहीं सीख पाओगे, तो इससे आप एवरेजिंग करना भी सीखते हो ऑन प्रॉफिट साइड। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज दोस्तों, आप लोग काफी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर उतना तो हमारा ब्रोकरेज ही निकल जाएगा। आपको मालूम है कि जो कोचिंग आजकल चल रही है मार्केट में, उनकी क्या फीस है? उनकी फीस है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए पर मंथ। अब उस कोचिंग फीस के आगे ये जो 1, 2, 3 पैसे पड़ते हैं पर सैकड़ा, वो कोई ब्रोकरेज, कोई फीस है? इज दैट अ फीस? इज दैट वो इस 50,000 के आगे वो जो आप छोटा सा 1000 रुपए का ट्रेड ले रहे हो, जिसमें मुश्किल से मेरे हिसाब से 5 या 10 रुपए का ब्रोकरेज आ रहा होगा, इज दैट इज नॉट अ फीस। और उसको अगर फीस भी मान रहे हो, मेरे हिसाब से दोस्तों वो 2, 4, 5 हजार रुपए लगना वर्थ इट है, क्योंकि काम आपको करने से आएगा। कोचिंग की फीस जमा करने से, कोचिंग से नहीं आएगा। तो काम आपको आएगा जब आप काम ग्राउंड पे करेंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड, आप उस फियर, उस ग्रीड के थ्रू गुजरेंगे, तभी आपको काम आएगा।
अब मैं आपको एक बहुत ही सॉलिड चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि है सीक्रेट टिप। सीक्रेट टिप क्या है कि जनरली आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर मैं दिन में कितने ट्रेड लूं, हाउ मेनी ट्रेड्स इन अ डे। तो मेरा आपको कहना है दोस्तों कि आप दिन में 1 या 2 ट्रेड ही लीजिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मालूम है 1 महीने में कितने जनरली ट्रेडिंग डे होते हैं? देयर आर अप्रोक्सीमेटली 18 टू 20 ट्रेडिंग डेज। क्योंकि देखिए 4 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते में ऑलमोस्ट 5 दिन होते हैं, तो 4 5 5 25, उसमें 1 2 छुट्टी होती है, तो 20 से 22 ट्रेडिंग डे होते हैं। आप मोटा मोटा मान के चलो कि 20-22 ट्रेडिंग डे होते हैं। तो आपको कितने ट्रेड लेने में परफेक्शन होगा मालूम है आपको? आपको परफेक्ट होने के लिए कम से कम एज अ बिगिनर 50 ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। 50 ट्रेड्स का मतलब क्या है? 50 ट्रेड्स का मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट आपको 3 मंथ्स ट्रेडिंग करना है। 3 मंथ्स का मतलब क्या है? आपको मैंने बता दिया 1 महीने में अप्रोक्सीमेटली 22 डेज। और आप जब डेली एक ट्रेड लेंगे, 1 ट्रेड पर डे, तो आपका पूरे 3 महीने में, एक क्वार्टर में आपके अप्रोक्सीमेटली 50 टू 60 ट्रेड्स होंगे। तो आप एक क्वार्टर में जब रेगुलर ट्रेड करते रहोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि भाई किस प्रकार से स्टॉक का मूवमेंट होता है। जैसे इन्फोसिस का कल रिजल्ट आया, अब इन्फोसिस ने आज कैसे मूव करा आपको पता चला कि नहीं पता चला? उसने ऐसा कैसे रिएक्ट किया पता चला कि नहीं चला? टीसीएस का रिजल्ट आया था तो टीसीएस ने कैसे रिएक्ट किया था आपको पता चला? उसी प्रकार से जो स्टॉक का रिजल्ट आने वाला होगा और जिस स्टॉक का रिजल्ट आ चुका होगा उसमें क्या रिएक्शन आता है, उसमें कैसे स्टॉक का मूवमेंट होता है, रिजल्ट आने के पहले, रिजल्ट आने के बाद, 3 महीने में कई सारी न्यूज माइक्रो चल रहे होंगे। तो 3 मंथ्स का टाइम मेरे हिसाब से आइडियल है टू बिकम टू ग्रेजुएट फ्रॉम अ बिगिनर टू अ परफेक्ट ट्रेडर इन्वेस्टर। मेरा मानना यह है कि आपको 3 महीने का अपना समय देना चाहिए। उसमें अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 50 ट्रेड्स आपको लेने पड़ेंगे। आप 50 ट्रेड्स एक दिन में अगर ले लोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आपको उसको आगे बढ़ाना है, ग्रेजुअली बढ़ना है। उसके लिए क्या करना है? छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं, ऑलमोस्ट डेली लेने हैं। तो दोस्तों ये आपको करना है। अगर आपने ये कर लिया तो मेरा मानना यह है कि ₹1000 पर डे इज नॉट एट ऑल अ बिग टास्क। आपको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। जब डॉक्टर इंजीनियर 5-5 साल लगा रहे हैं तब वो काम कर रहे हैं और वो आप 15 मिनट में करना चाह रहे हो, तो थोड़ी तो तपस्या करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो दोस्तों ये टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने उन सभी जो बिगिनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस स्ट्रैटेजी को अपना करके, क्योंकि ये किसी कोचिंग में नहीं बताई जाएगी, नोबडी विल टेल यू दिस कि कैसे अपने आप को फ्रॉम अ बिगिनर टू अ प्रो, तो कैसे अपने आप को ग्रेजुएट करें। दोस्तों ये सारा मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी पता चले। और आपको वीडियो पसंद आया है तो स्मैश द लाइक बटन, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, तभी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।